आज हम घर पे बनाने वाले हैं बहुत ही हेल्दी और टेस्टी जीरा बिस्किट। ये झटपट से घर पर बनके तैयार हो जाएंगे। सबसे अच्छी बात है इन्हें आप स्टोर भी कर सकते हैं, तो इसको आप चाय के साथ खा के इसका मज़ा ले सकते हैं। बहुत ही करारे से बनके तैयार होते हैं, एकदम परफेक्ट सिके होते हैं। और अंदर आप देख रहे हैं कितनी अच्छी इसके अंदर लेयर सी बनी है। जब आप इसे तोड़ेंगे तो एक एक बिस्किट का दाना अलग अलग होगा। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं जीरा बिस्किट बनाना, जो कि इजी तरीके से बन गई हैं। कोई सोडा दही की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। गेहूं का आटा लेना है आपको 1 कप। साथ में आपको मैदा डालनी है आधे कप। क्योंकि ये मैदे से ही बनते हैं जीरा बिस्किट, तो हमने पूरा मैदा का इस्तेमाल नहीं किया है। इन्हें थोड़ा सा हेल्दी बनाने के लिए आधे कप ही हमने मैदा डाली है, बाकी हमने गेहूं का आटा डाला है। इन दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। और जब इस तरह से आप ये जो जीरा बिस्किट बनाएंगे ना, तो बहुत ही टेस्टी बनेगी आटा और मैदा मिलाकर। अब हम इसमें डालेंगे फ्लेवर के लिए अजवाइन। अगर आपको अजवाइन का फ्लेवर अच्छा लगता है तो आप डाल सकते हो, और नहीं तो इसे स्किप भी कर सकते हो। सिर्फ जीरा से इस बिस्किट को बना सकते हो। यहाँ पे आधे चम्मच ही जीरा लेना है और इसे भी अच्छे से मसल लेना है, और फिर इस तरह से हमें डाल देना है। तो ये जीरा भी हमने डाल दिया आधी चम्मच। ये दोनों चीज़ें हमने डाल दी हैं। आपको इसमें से जो भी फ्लेवर अच्छा लगे तो आप डाल सकते हो। साथ में आपको 2 चुटकी से थोड़ा सा ज़्यादा नमक डालना है, बहुत ज़्यादा कम नमक नहीं डालना है, क्योंकि आज हम मीठा और नमकीन बिस्किट बना रहे हैं। तो बस ये नमक डाल दिया मैंने और इसे अच्छे से मिक्स कर दिया। अब यहाँ पे आपको लेनी है ये पिसी हुई चीनी। ये मैंने घर में ही पीस के तैयार की थी और पूरे 4 चम्मच मैंने डाल दी है। तो मीठा डाल दिया है। तो जैसे अब ये चीनी को भी अच्छे से मिला लेते हैं, और इसी से आज हमारी थोड़ी सी नमकीन और थोड़ी सी मीठी बिस्किट बनके तैयार होगी, जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। और इसमें डाल देंगे अब देसी घी, क्योंकि ये बच्चे खाएंगे, तो मैंने इसे देसी घी से बनाया है। और ये जीरा बिस्किट सभी को बहुत ही पसंद आती है। तो आप चाहो तो यहाँ पे रिफाइंड का इस्तेमाल कर सकते हो, डालडा का इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर देसी घी में भी बना सकते हो। जैसी सुविधा हो वैसा कर सकते हो। इन बिस्किट बनाने के लिए कोई दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि जो मार्केट में बिस्किट मिलती हैं वो अक्सर डालडा वगैरह से बनी हुई मिलती हैं, या फिर जो बटर आता है उसी से बनी होती हैं। तो आप यहाँ पे बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हो। आप देखिए इसका लड्डू बांधा तो बहुत ही ईजी तरीके से ये बंध रहा था, कोई दिक्कत नहीं हो रही थी इसे बंधने में। तो बस मैंने पानी डाला और इसका डो तैयार कर लिया। बहुत ही जल्दी से ये डो लगा के तैयार किया। जैसे पूड़ी के लिए डो लगाते हैं, ठीक उसी तरह से ये डो मैंने लगाया है। तो बस इस तरह से डो लगा लेते हैं और फिर इससे हम बिस्किट बनाना शुरू करेंगे। इस बिस्किट को आप अगर कहीं घूमने जा रहे हैं तो भी आप ले जा सकते हैं और आराम से खा सकते हैं। तो या फिर बच्चों के लंच बॉक्स में देना चाहें तो भी दे सकते हैं। बहुत ही इजी तरीके से ये बन जाती है। या फिर जब बच्चे कुछ खाने को मांगते हैं तब उन्हें ये बिस्किट दे सकते हैं आप, घर की बनी हुई। अब ये डो जो है ना अच्छे से लग चुका है, और कुछ इस तरह से जैसे मैंने बताया पूड़ी का डो लगाते हैं, ठीक उसी तरह से टाइट डो लगाया है। अब इस डो को हल्का सा हम फैलाएंगे। आप चाहो तो उंगली से इस तरह से फैला लीजिए, या फिर बेलन से हल्के हाथों से इसे फैला लीजिए। तो जैसी सुविधा हो वैसा कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से बेलन से भी हल्का सा फैला सकते हो। अब इसे चाकू की सहायता से हम इस तरह से काट के तैयार करेंगे। इससे जो लेयर बनेगी बहुत ही अच्छी बन के तैयार होगी। तो इन चारों पीस को मैंने मिक्स कर दिया है और इसे हाथों से दबा दिया है, ताकि ये आसानी से बिल पाए। अब इसमें ऊपर से मैंने थोड़ा सा जीरा डाला है, साथ में नीचे भी डाल दिया है, क्योंकि ऊपर नीचे दोनों तरफ जीरा अच्छे से लग के आएगा। और जीरे का फ्लेवर भी बहुत ही अच्छा आता है बिस्किट में। इस तरह से मैंने जीरा काफ़ी लगाया है। तो बस इस तरह से बेल के तैयार करेंगे। यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा इसे मोटा नहीं रखना है, हल्का पतला ही रखेंगे। अभी ये फूल जाएगी तो अच्छे से ये मोटी हो जाएगी। तो देखिए कितना मैंने पतला रखा है, बहुत ज़्यादा मोटा नहीं रखा है। कुकीज कटर हो तो उससे आप यहाँ पे कट लगा सकते हो, कुछ इस तरह से इसे काट सकते हो।
अगर आपके पास कुकीज़ कटर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको चाकू से काटना भी बता देती हूँ कि कैसे आप झटपट से चाकू से काट के इन बिस्किट को तैयार कर पाएंगे। अब हम देखें, सारी बिस्किट मैंने इस तरह से कट कर ली है, तो इसे निकाल लेते हैं और साइड रख लेते हैं, फिर इन्हें फ्राई करेंगे। तो देखें, आप चाहो तो इन्हें तवे पे भी सेक सकते हो, लेकिन फ्राई करने से बहुत ही अच्छी बनके तैयार होती हैं, तो मैंने फ्राई किया है। आप देखें, बचे हुए ये आटे से हम दोबारा से बेल के बनाएंगे, तो एक बार इसे मसल लेंगे और इसे दोबारा से बेल लेंगे। तो जो बचा हुआ आटा था इसे मैंने दोबारा से कुछ इस तरह से बेला और फिर इस तरह से थोड़ा मोटा रखा, बहुत ज़्यादा पतला नहीं, जैसे मैंने आपको बताया था। अब चाकू की सहायता से आप इसे कट कर सकते हैं चौकोर पीस में। आपके पास कुकीज़ कटर नहीं है तो भी आप इन बिस्किट को बना ले जाएंगे। इस तरह से देखें, चौड़े चौड़े इस तरह से मैं कट करके तैयार की हूँ और फिर इसे साइड रख के अब इसको एक बराबर काट दूँगी। तो आगे पीछे का पार्ट जो है हटा देंगे और फिर से चौकोर पीसेस में कट कर देंगे। अब ये बिस्किट देखें, चौकोर पीस में बहुत ही अच्छी से कट के तैयार हो गई हैं। तो यहाँ पे तेल गरम करने के लिए भी रख देते हैं ताकि तेल भी गरम हो जाए। तो सारे बिस्किट इस तरह से तैयार करने के बाद तेल हल्का गरम होगा तो इन्हें हम डाल देंगे। बहुत ज़्यादा तेल गरम मैंने नहीं डालना है कि ये तुरंत नीचे से जल जाएं और अंदर से कच्ची रह जाएं। तो बस आप इन्हें हल्के तेल गरम में डालिएगा और धीमी आंच में इन्हें सेक के तैयार करिएगा। और जब नीचे से ये हल्की सी सिक जाएं तो इन्हें चम्मच की सहायता से पलट दीजिएगा। अब एक एक करके देखें, सारी बिस्किट को पलट देना है ताकि दोनों तरफ बहुत ही अच्छा इनका कलर आ जाए और बढ़िया तरीके से ये सिक के तैयार हो जाएं। तो सिकने देते हैं इन्हें अच्छे से कलर आने तक। अब आप देखें इसमें कितने बढ़िया क्रैक पड़ने लगे और जो जीरा था वो भी अच्छे से देखें इसमें फ्लेवर आएगा। बहुत ही क्रिस्पी करारे से ये बिस्किट जो है बनके तैयार होने वाले हैं। तो आप इस तरह से बना के सर्दियों में रख सकते हैं और सुबह या शाम जब भी आपका कुछ खाने का मन करे या चाय के साथ खाना हो तो तुरंत इसे खा सकते हैं। आप देखें, इनका बहुत ही अच्छा कलर चेंज हो चुका है, इससे ज़्यादा कलर चेंज नहीं करेंगे। इन्हें हम निकाल लेंगे। देखें कितनी बढ़िया ये सिक के तैयार हुई हैं। इसी तरह से बाकी के भी सेक के तैयार करेंगे। तो एक एक करके बाकी के भी डाल देते हैं और बढ़िया से धीमी आंच में इन्हें सिकने देते हैं। और जैसे ही देखें इनका कलर चेंज होगा तो हम इन्हें निकाल लेंगे। तो फिर से हम निकाल लेते हैं इन्हें क्योंकि इनका कलर चेंज हो चुका है। बिस्किट हमारी बनके तैयार हो गई हैं। मैं इसे पास से दिखा रही हूँ, बहुत ही अच्छी बनी है। और इसे मैंने बहुत छोटे साइज़ का बनाया था, तो आप साइज़ अपने हिसाब से छोटा बड़ा कर सकते हैं। रेसिपी अच्छी लगे तो रेसिपी को लाइक ज़रूर करिएगा, हो सके तो कमेंट में बताइएगा कि कैसी